पर फिर हमारी जीवन भी तो बननी चाहिए। ये तो भट्ट वाली तारीफ तो गुरु की हम लोग कर देते हैं, सत्संग बहुत अच्छा है, गुरु बहुत अच्छा है, गुरु मेहनत करता है, लेकिन हम कहाँ खड़े हैं इस बात को भी हमको देखना चाहिए। क्योंकि भगवान हमेशा एक बात बोलते थे, गुरु तेरा पूर्ण है, पर तू अगर कलर कुटिया रह गया वही, तो गुरु के पूर्ण होने से तुझे क्या फ़ायदा मिला। ऐसे तो हर युग में अवतार आए, उनसे तुम्हें तो कोई लाभ नहीं हुआ। अब गुरु के आने पर, गुरु के मिलने पर भी अगर तुम परिवर्तित नहीं हुए तो तुम्हें क्या फ़ायदा हुआ। मेन बात है हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, और परिवर्तन आने के लिए हमें अपने एटीट्यूड्स चेंज करने होंगे, अपनी मन बुद्धि को अर्पण करना होगा, अपने को गुरु के अकॉर्डिंग ढालना होगा, अपनी सोच, अपने विचार, हर चीज़ में परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि अगर हम अंदर से चेंज नहीं होते हैं तो हमारे कर्म वही बन रहे हैं, हमारी बातें वही की वही हैं, अंदर से हम कुछ सोच समझ ही नहीं पाते हैं। जहाँ हम खड़े होंगे हम वहीं की बात तो करेंगे ना। जब हम खुद पूरी तरह से वैराग वृत्ति में होंगे, हम पूरी तरह से निष्पक्ष होंगे, तब हम निष्पक्ष बात भी कर पाएंगे। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम सोचते हैं कि हम समझदार हैं, लेकिन हमारी समझदारी उल्टा दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देती है। तभी बोलते हैं सलाह भी मत दो किसी को, पहले अपने को तो बना लो। जब हमारी अपनी समझ अधूरी है, हम दूसरों को क्या समझ देंगे। जब हमारे अपने अंदर विचार सुलझे हुए नहीं हैं, हम दूसरे को क्या सुलझाएंगे। लेकिन एक शौक़ लगता है अपने आप को सियाना मानने का, समझदार मानने का। सियाना वो जो अंदर से अपनी मैं गवा सके, सियाना वो जो अपने भीतर परिवर्तन ला सके, सियाना वो जो अनकंसर्न्ड हो सके, सियाना वो जो अनअटैच्ड हो सके। समझदारी तो इसी में ही है ना। इसमें समझदारी नहीं है कि हम माया में उलझते रहें। यहाँ जो हम सीखते हैं ये कोई दुनियावी होशियारी करने के लिए ज्ञान नहीं है। जो भी गुरु सिखा रहा है, बता रहा है, वो बल्कि जगत की नेस्ती के लिए, मेरे अंदर से जगत का अभाव कैसे हो जाए। और हम लोग क्या सोचने लगते हैं, हमने ज्ञान सुना हुआ है ना, हम अच्छी बात कर सकते हैं, हम ना सलाह दे सकते हैं, हम ना ऐसा कर सकते हैं, तो मुर्दा जिंदा हो गया फिर। और दूसरी बात, आपने ज्ञान को माया की होशियारियों के लिए क्यों यूज़ किया। ज्ञानी कभी माया की होशियारी नहीं करता। अगर भगवान कृष्ण से पूछा जाए उन्होंने अर्जुन को ज्ञान की बात क्यों बताई, युद्ध करने की सलाह क्यों दी, वो शरणागत भक्त है, भगवान का बीच में कोई लेन देन नहीं है। और भगवान ने माया की सलाह नहीं दी, भगवान ने उसकी ज्ञान में स्थिति कराई। उसके बाद अगर वो पूछता है भगवान ज्ञान तो मैंने समझ लिया, अब मैं युद्ध करूं, तो वो कहते हैं ये मेरा डिसीजन नहीं है, मेरा मतलब था तेरे को ज्ञान सुनाने से, वो मैंने सुना दिया, अब तेरा धर्म तू जान। भगवान हट गए वहाँ से। ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ता है। ज्ञानी भी किसी के कर्म में नहीं कूदता कभी भी। किसी के घर कोई फंक्शन है, कुछ है, अब हम क्या करें, हम बोलते हैं तुम जानो, तुम्हारा धर्म जाने।
हम क्यों आएंगे बीच में? क्या लेना, क्या देना, क्या करना, क्या ना करना, हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है इसमें। तुम जानो, तुम्हारा धर्म जाने। हमारा काम था तुम्हें ज्ञान समझाना, और ज्ञान भी जब निष्पक्ष होके दिया जाता है। आप देखो, आपका झुकाव जिस तरफ होता है, आपका अक्सर फैसला भी उसी के हक में जाता है। अपना लोभ लालच तो समझ आया ही नहीं, अपने विचार तो समझ आए ही नहीं। हमारा जहाँ पर कोई ना कोई बेनिफिट होता है, हमारा अक्सर झुकाव उस तरफ होता है, और सामने वाला गलत होता है हमारे लिए। ये हमारी विवेक शून्यता है, विवेकहीनता। मन सोचता है मेरा बेनिफिट इससे होगा, तो मैं इसी को बुरा बोल देता हूँ, मेरी इससे तो बनी रहे ना, फायदा मिलेगा। तो ये तो पाप हो गया, कर्म बनाइए। तभी तो बोलते हैं जब तक अपना विवेक ना जागा हो, किसी झमेले में कूदना नहीं चाहिए, बल्कि बुराई मिलती है। अच्छाई नहीं मिलती, बुराई मिलती है। जिसके हक में भी बोलते हो, उसको भी तुम्हारा बीच में कूदना बुराई लगता है। अगले को भी बुरा लगता है कि तो तमाशा बना देते हैं जान के हमारा। क्यों? क्योंकि निष्पक्ष बात तो है नहीं अंदर, और गुरु को कैच करते नहीं, नकल करने की जल्दी होती है। हम भी नकल कर लें फटाफट, हम भी बड़े बन जाएं, हम भी ये संभालें वो संभालें। या तो तुम यही सब करना चाहते हो तो घर गृहस्थ में घुसो जाके, और किनारा पकड़ना चाहते हो तो मर जाओ दुनिया से। फिर मैं जीते जी जग से मर गयो रे, करते हो ना बात कभी कभी किसी से। अगला तुम्हें क्या कहता है, मुझे घर गृहस्थ पीछे कुछ नहीं पता, पर तुम्हें सारा अपडेट है और तुम्हें करनी है बातें। रस क्यों है? क्यों तुमको अंदर से ये फील नहीं होता डाई बिफोर यू डाई? बाहर से लोक दिखावा नहीं, ये मनन की चीजें हैं, विचारने की चीजें हैं। अपने आप को अंदर से बी नथिंग करने की बात है। वैसे तो ज्ञानी को बी नथिंग भी नहीं करना अपने को, क्योंकि बी समथिंग का भाव नहीं है। पर जब तक तुम्हें होने पने का भाव आ रहा है, बी नथिंग का अभ्यास तो करोगे, वो भूल जाते हो और खुश हो जाते हो। बल्कि कभी कभी तुम्हारी बात से गलत प्रभाव आते हैं, सब कुछ देखा जाता है। अगर भीष्म पितामह दुर्योधन की तरफ खड़े भी थे, कृष्ण ने अर्जुन को कहीं नहीं बोला इनकी बेइज्जती कर दे। वो नहीं गए भीष्म पितामह के पास, तुम गलत हो, अर्जुन ठीक है। बड़े का आदर किया, छोटे को झुकाया। विचार है, मर्यादा है, क्योंकि अपने जीवन में नहीं है ये चीजें। सोच का आधार क्या है? तुम्हारे सोच का आधार तुम्हारा लोभ, जहां से तुम्हें आने की आशा, मिलने की आशा, मेरे को घुमाएगा, मुझे खिलाएगा, मेरे को रिस्पेक्ट करेगा, मेरे को फलान करेगा। सोचो, तुम्हारे जो फैसले हैं उनका आधार होता है कि नहीं होता है? दीवार पहले ही झुकी हुई है ना। ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ होने का अधिकार नहीं होता। ध्यान रखना, जिसके अंदर थोड़ा भी पक्षपात हो, उसको पहले ही अपने आप को एक किनारे कर देना चाहिए। ज्ञान के हिसाब से तो वैसे ही किनारे रहना चाहिए, पर कहीं मजबूरी आन पड़े, पहले अपने हृदय को टटोलना चाहिए तुम्हें, उसके बाद विचार करके बात करनी चाहिए। जहां पर्सनल बेनिफिट आ जाएगा, वहां ज्ञान जीरो हो जाएगा। आप निष्काम से सकाम हो गए,
बात वही है, सेम बात। गंगा जी वही है, उसमें नहाओ पाप धुल रहे हैं। पर अगर गंगा जी की एक धार नाले की तरफ छोड़ दी जाए, अब कोई स्नान नहीं करेगा वहां। जल वही पवित्र आ रहा है नाले में, पर अब कोई स्नान नहीं करेगा। गुरु भी बात करता है, लेकिन उसकी बात गंगा की तरह पवित्र है। जब स्वार्थ की गंदगी मिल जाती है बीच में, हमेशा हमारे अंदर अंधापन आ जाता है। और दूसरी बात, अपने से ये जरूर पूछना, क्या तुम्हारे भीतर तुम्हें महसूस होता है कि तुम बिल्कुल निष्पक्ष हो? तुम्हें महसूस होता है तुम्हें कोई मेरा तेरा नहीं है, तुम्हारा राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, तुम्हारे अंदर ये फीलिंग्स हैं। और जब ये फीलिंग्स हैं, तुम कभी भी राइट बात नहीं कर पाओगे। ऐसा नहीं है, देखो, अगर घर में बड़े लोग होते हैं ना, वो 4 मोहल्ले के लोगों के फैसले कराते हैं, पर अपने घर में फैसला नहीं हो पाता। क्योंकि सबसे पहले अपने अंदर जब ये ख्याल आ जाता है, ये मेरे घर का फैसला, मन इधर 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 इधर, कहीं राग कहीं द्वेष, कहीं राग कहीं द्वेष, सबसे पहले उसका अपना मनी डिसबैलेंस हो जाता है। इसीलिए उसका अपने घर का फैसला कभी सिरे नहीं चढ़ता। बहुत समझदारी से चलने की बात है। कहीं अगर कोई छोटा है, छोटे को झुकाना होता है। बड़ा व्यक्ति गलत भी हो सकता है कभी कभी, अब पता नहीं वो गलत है या हमारी नजरों में गलत है, या जिससे हम फेवर करते हैं उसकी सुनी सुनाई बातों से इमेज है कि वो गलत है। अपनी आंख से देखा है, दूसरे ने जो दिखाया है वो देखा है, फिर काम खराबी होगा ना। दूसरा जो दिखा रहा है, आप वो क्यों देख रहे हो? आप ये भी तो सोचो, अगले के अंदर अपना भी तो सुख स्वार्थ हो सकता है। कल भी कोई बैठा था मेरे पास, मेरे पापा टोक ताना लगाते हैं। मैंने कहा क्या टोक ताना लगाते हैं, जरा मुझे बता। टोक ताना कुछ नहीं है, बड़ा व्यक्ति लेबर के सामने भी मुझे कुछ कह देता है, अब अहंकार तो तुम्हारा है, तुम साहब हो, लेबर मेरी क्या इज्जत करेगी। मैंने कहा लेबर इज्जत करेगी, वो देखेगी अपने बाप की सुन सकता है, वो तेरी सुनेंगे, अकल तो है नहीं। सोचने वाली बात है, अगर बड़ा व्यक्ति बैठा है, उसने कुछ कह दिया, तुम लेबर को ये कह रहे हो मेरा बाप गलत है, लेबर को ये क्यों नहीं कहते हो कि वो बड़े हैं, अनुभवी हैं, ठीक है, हम बच्चे हैं ना, हम सीखेंगे उनसे, तुम भी सीखो मैं भी सीखता हूं। अब वो टोक ताना लगाएंगे कि प्यार करेंगे, मुझे बता दो। गलत कौन है? गलत हमारी सोच है, गलत हमारे विचार हैं। हम मतलब किसी को इज्जत नहीं देना चाहते, किसी बड़े को सिर पे नहीं रखना चाहते, अपने अहंकार से चलना चाहते हैं, और झट हमने गलत दूसरे व्यक्ति को बना दिया। अगर दादाजी ने सत्संग के हॉल में झाड़ू लगाया, क्या है वो दादाजी की निर्माणता। ब्रह्मज्ञानी ऊंचते ऊंचा, मन अपने सबते नीचा, है ना। अगर अपने बाप ने एक गिलास उठा के इधर से इधर कर दिया, उनको अकल नहीं है, उनको चलना नहीं आता। सोच के देखो, ये तो नहीं नजर आया कि बाप ने अपना बड़प्पन छोड़ के बेटे की दुकान में भी झाड़ू लगा दिया। क्या निर्माणता है उस बाप की, क्या प्यार है उसके अंदर बेटे के लिए। लेकिन तुम ये प्यार दिखा ही नहीं सकते किसी को। तुम तो बोलोगे हाँ हाँ वो गलत हैं, मैं भी समझाता हूं, पिताजी चुप, खबरदार दुकान में गया है तो तेरे को अलग दुकान डाल के देंगे। क्यों इतना दुश्मन हो गया वो बाप? अकल है धेले की भी, क्या ज्ञान समझा है?
चले आते हैं सत्संग में मुंह उठा के सब। मुझे हैरानी लगती है, टके की बात तुम्हें समझ नहीं आती, किसी का प्यार नहीं समझना आता। जो उम्र बड़े आदमी की आराम करने की है, वो उस उम्र में सुबह बेटे के उठने से पहले चाबी लेके दुकान खोलता है कि मेरे बेटे के दुकान में मुनाफा होए। ये मत तौलो, आसक्ति है, फलाना है, वो तो जो यहां बैठे उनको हम समझाते हैं। लेकिन आप एक रिस्पेक्ट कर सकते हो। देखो, अगर अगला उल्टा सोए आराम से 11 बजे तक, भाई मैंने सारी जिंदगी काम किया, सबको सेट कर दिया, अब तुम जानो तुम्हारा धंधा, दिल करेगा 2 घंटे आ जाऊंगा, पर वो आज भी ड्यूटी दे रहा है अपना समझ के ना। उस बाप का आदर ही नहीं है। मैं कहता हूं तुमको अगर अपने माँ बाप का आदर करना नहीं आया तो मेरा आदर भी झूठा करते। मैं मानने को तैयार ही नहीं इस बात को। जिसको इतना परवरिश मिली, माँ बाप ने इतना किया, उनका आदर नहीं करना आता, तुम्हें गुरु का आदर करोगे? तुम अपने मन को क्या दिखाते होगे गुरु के लिए? सोच के देखो। हमारा ज्ञान घर से शुरू होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम। जो अपने घर में आदर नहीं कर पाया, प्यार नहीं कर पाया, वो हमारा रिस्पेक्ट क्या करेगा? बेचारे घर के लोग मिट रहे हैं और तुम उनको गलत कह रहे हो। क्या चाहिए उनको? अगर उनको चाहिए होता अपने नाम रखते ना, दुकान शोरूम अपने नाम रख के बैठते। उन बेचारों को कुछ नहीं चाहिए, जीते जी लिख के दे दिया बेटे को, लो बच्चों तुम अपने नाम करा लो। और आज सारा कुछ मिलने के बाद क्या भाई बहनों की तरकीबें हैं। उस बेचारे की आदर ही खत्म हो गया घर से। अब वो इतने गलत हो गए, तुम्हें पाल पोस के सियाना कर दिया, एमए पढ़ा दिए, तुम्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलवा दी, तुम्हें उन्हीं के सिर पे ना। फिर हम कहते हैं आज यहां भी बैठे हो, माँ बाप के कोई पुण्य काम नहीं करते। यहां जो आके बैठता है कोई पूर्व जन्म के संस्कार, कोई माँ बाप के संस्कार, कोई योगदान नहीं उनका। इसका मतलब तो ये है कि हमने कभी प्यार किया ही नहीं उनको। हम कहते हैं ज्ञान से कोई विरोध करता है, एक समय तक करता है, उसके बाद तो सब मान ही जाते हैं। पर अगर कहीं कोई नहीं मान रहा, तुम्हारे चरित्र में भी तो दोष है। विचार तो करो, नजर तो साफ करो, आंखें तो खोलो। ब्रह्म दृष्टि क्या होती है? गॉड इज गुडनेस। जब हम सबके गुण देखते हैं, यही तो हमारी भगवत दृष्टि है। आज हम होशियार हो जाते हैं, हम अपने भाई का साथ देंगे, बहन का साथ देंगे, फिर हम आपस में चलेंगे, तो मतलब माँ बाप नगण्य हो गए। आखिर तक उनकी जरूरत है। देख लो, आज 4 दिन घूमने जाना हो, किस नौकर के बल पे बेटा दुकान छोड़ सकता है? पर बाप के बल पे छोड़ सकता है। कभी तुमने नोटिस नहीं की होंगी छोटी छोटी बातें। बाप को बिठा दो कैशियर की जगह गल्ले पे, कोई आ जाए ना और खुले पैसे नहीं है, बाप कभी ये नहीं करेगा कि मैं पहले 100 का नोट उठाऊं तो फिर 10 के नोट डालूं। वो पर्स से निकाल के खुले पैसे दे देगा, और जो चेंज होगी वो भी डाल देगा गले में, उठाएगा नहीं 100 का। और बेटे को खड़ा कर दो बाप की दुकान पे, पहले 100 का पत्ता उठाएगा, फिर 20-30 उसको देगा, फिर गिन के 5-6 नोट गले में। मैंने पापा 100 के खुले डाल दिए, 100 उठा लिया। आंखें हैं, अंधे हो। ममत्व देखा है मां बाप का? विचार करो। तुम बोलो पापा आप पैसा रख लो, हम कर्जा बाद में उतारेंगे। बाप बोलेगा पहले कर्जा उतार बेटा,
तेरे सिर पे कर्जा और मैं पैसा रखूं, लानत है मेरे को। उस बाप का प्यार समझ आया? नहीं समझ आता, क्योंकि तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, नोट। मेरे नाम ये हो गया, मेरे को नोट आ गया, मेरे को ये हो गया। अरे लानत है ऐसे पैसे को, लानत है ऐसी औलाद को। ये औलाद है? मां बाप को भी रिस्पेक्ट करना नहीं आया तो ये कैसी औलाद है? कौन सा ज्ञान है ये? रोज सुनते हो शुकदेव मुनि जब आए जंगल से, गाड़ी भरा के ले आए किताबों की, उनके पास जो उन्होंने शास्त्र पढ़े थे उसकी गाड़ी भरा के ले आए। आगे आए, बाप को प्रणाम ही नहीं किया। अहंकार, मैं इनसे ज्यादा ज्ञान जान गया हूं, अब गड़बड़ हो गई। शुकदेव मुनि से व्यास जी ने तब प्रश्न किया, कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद देखना ना पड़े? ऐसा सुना जिसको सुनने के बाद कुछ सुनना ना पड़े? ऐसा पढ़ा जिसको पढ़ने के बाद पढ़ना ना हो? अब चक्कर आ गए। पूर्ण होते हुए व्यास मुनि गुरु पूर्णिमा जिनके नाम पे आज भी मनाते हैं, समर्थ होते हुए बोलते हैं, जा बेटा राजा जनक से ज्ञान सीख के आ। क्यों? निवृत्ति मार्ग का अहंकारी जा प्रवृत्ति मार्ग वाले से मर्यादा सीख, अकल सीख। अगर तुम्हें मर्यादा नहीं आती प्रवृत्ति की, तेरी निवृत्ति में चोखा रंग भी नहीं लगने का, याद रख। समझना बातों को। कल भी किसी की बात सुनी, अच्छी लगी, बोले ज्ञान में चाहे निश्चय है, सब कुछ है, माया भी काटी है, पर ना आज भी हम बड़ों को हुक्म पूछते हैं। मुझे खुशी हुई सुन के। देखो, ज्ञान का निश्चय सबका अपना है, लेकिन एक समय पर बड़ों को एक आदर दे दिया। उनका दिल बाग बाग हो रहा था। बोले होगा वही जो आपका हुक्म होगा, हम भी जानते हैं, पर कभी हम बात करते हैं, कहते हैं आप हुक्म करिए, आप हुक्म करिए। हमारा दिल बाग बाग हो जाता है कि वो आज भी हमारा हुक्म मानते हैं। यही ज्ञानी की निर्माणता होती है, यही ज्ञानी की समझदारी होती है। अगर दुनियावी रवैया तुमसे नहीं छूटा, तुम यहां बैठ के क्या कर रहे हो? तुम्हारी आंख भी वही है जो दुनिया वालों की है, तुम्हारी सोच भी वही है जो दुनिया के लोगों की है। तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या खोदा तुमने यहां बैठ के? क्या समझा? कौन सी मंजिल पाई? क्या कर रहे हो? जरा अपने से ये सारे प्रश्न करो। गुरु ने तुम्हें कौन सा मार्ग बताया और तुम कौन से मार्ग पर हो? जरूर ये सब इमेजेस तब बनती हैं जब हम अपडेट रहते हैं। झूठ बोलते हो, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे किसका फोन नहीं आता, हम किससे बात नहीं करते, तो तुम्हारे अंदर इमेज कैसे बन जाती है? या पिछला नहीं छूट पाया, सब माइंड में फ्रेश है, या फिर आज भी अपडेट हो सबके कर्मों से, स्वभाव से, व्यवहार से, उसके बावजूद भी तो आंखों देखा गलत, कानों सुना गलत। वो विचार कहां है?
ज्ञानी की नकल मत करना। वो जितना दूर तक जागृत है ना अंदर से, तुम्हारे अभी कल्पना में भी नहीं है वो चीजें। वो जितना जागृत है अंदर से, और एक कर्म से पहले, एक शब्द से पहले जितना उसका विचार है, ऐसे ही नहीं कोई बात करता। खेल थोड़ी खेल रहे हैं। ज्ञान जागृत बनाता है। बी केयरफुल रोज कहा जाता है। पाण कोई दुनिया में भी गलत चल रहा हो तो भी उसको मर्यादा वजूद बात बतानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बात नहीं करो। एक ने ज्ञान सुना, सारे घर के लोगों का अपना पैर वैर छूने का था, छोड़ दिया। आम आत्मा ब्रह्म। एक दो ने कह भी दिया अच्छा मत छुआ करो। एक ने मेरे से बात की कि बड़ा अजीब लगता है, अगला नमस्ते भी नहीं करता है। मैंने कहा टोक दो, टोक दें। मैंने कहा टोक दो, पर हम भी तो ज्ञान सुनते हैं। मैंने कहा चलेगा, टोक लगाओ उसको कि ये तुम्हारा तरीका है क्या? मिलते हो तुम, नमस्ते भी नहीं करना चाहते हो, बात भी नहीं करना चाहते हो। एक टोक लगी, सबसे व्यवहार सीधा हो गया। ज्ञानी माना क्या? हमको भी आज कोई पुराने मिलते हैं, बड़े मिलते हैं, कोई भूला भटका अचानक सत्संगी आ टपकता है, कभी किसी एरिया में होता है, कभी कोई शादी वादी का कार्ड देने आ गया। वैसे तो कोई आता नहीं, बाई चांस। तो ये थोड़ी मतलब अब अगलों के लिए तो हम वही हैं ना, बच्चे। तो जो भी उचित मर्यादित कर्म है होता ही है। पैर छूते थे तो पैर ही छूते, चाहे हम पहचानते नहीं। जैसे ये लोग बोलते हैं ये फलाने हैं, तुमने नहीं पहचाना होगा, तुम आज 20 साल बाद देख रहे हो, 15 साल बाद, तो समझ तो आता है कि ये रिलेशन है, तो इसका मतलब हमको पैर छूने हैं, हाथ जोड़ के नमस्ते करनी है। अकल तो होती है अंदर। या अकड़ के ऐसे बैठ जाएं, आपको पता नहीं अब हम कौन हैं, तो क्या हो जाएगा उससे? वो व्यवहार देख के उनको समझ आ जाएगा कौन है। ज्ञान तो नहीं समझेंगे, अहंकार जरूर समझ जाएंगे। घर में पिता का रुतबा सबसे बड़ा होता है, और जिस घर में माता पिता का आदर नहीं होता उन बच्चों को कभी रंग नहीं लगता। मेरे को बोला कल उस लड़के ने, मेरा बाप सोचता ही नेगेटिव है इसीलिए काम नहीं चलता। मैंने कहा नहीं, बाप की इज्जत नहीं है इसलिए काम नहीं चलता। तेरे घर से ही तेरा आशीर्वाद साथ नहीं है, दुनिया में क्या फलेगा तुम? जिस माली ने बूटा लगाया, तूने तो उस माली को ही काट खाया, उसी को चुभा पौधा जाके, क्या फलेगा? बहुत बड़ा स्थान है माँ बाप का। ये वही माँ बाप हैं जो आपकी एक एक इच्छा और एक एक जिद पूरी करने के पीछे अपने गुजारे कर करके दिन निकालते हैं। सच है नहीं है? वही है ना। तुम्हें हर शादी में, फंक्शन में नई ड्रेस चाहिए, बाप को देखो वही 4 जोड़े बदल बदल के बेचारा कहता गुजारा हो जाएगा। फटा मोजा पहन के कहेगा तो जूते के अंदर आ जाएगा, कोई मेरे बूट उतरवा के देखेगा शादी में? वही बाप है ना। फिर क्या रिस्पेक्ट है तुम्हारे अंदर? ये वही माँ बाप है ना, भूखे रहे होंगे पर तुमने दूध मांगा तो दूध दिया, आइसक्रीम मांगी तो आइसक्रीम दी, बादाम मांगे तो बादाम खिलाए। वही माँ बाप है। कैसे भूल सकते हो? हमें तो जड़ चेतन का आदर करके चलना है। घर में डिसरिस्पेक्ट, बड़ों की डिसरिस्पेक्ट, वो तुलसी माता का वचन भूल गए? जड़ चेतन जे दिल जी आशीष मुखे अडिंदी,
मेरे को जड़ चेतन के दिल की आशीर्वाद चाहिए। सत्संग में बैठ के माता हाथ जोड़ा करते थे, कयो आशीषा संगत सारी, रह जचे मिंजी पछाड़ी। ये माता के एक्शन होते थे, हाथ जोड़ जोड़ के बोलते थे, सारी संगत आशीष कर जाओ मेरे ऊपर, मैं अपना निभा जाऊं ज्ञान में, मेरी पूरी निभ जाए, मेरी ज्ञानमय जीवन बन जाए। ये माता के तरीके थे नम्रता के, इतने नम्र थे एक एक के आगे। कयो आशीषा संगत सारी, भजन हम लोग भी गाते हैं, उनकी भक्ति में बीते जीवन, सारी संगत दुआ करना। तो संगत माना जो सत्संग में बैठे हैं, सारी खलकत ही तो भगवान की संगत है। जिसके संग भगवान है वो संगत है। संगत कौन है? जिसके संग भगवान जुड़ा हुआ है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है वो संगत है, संग करने वाली संगत है। तो सारी खलकत ही तो संगत है। जब गुरु ने बोला एक दरवाजे को भी धक्का मार के आया माफी मांग, जूते को भी धक्का मार के आया माफी मांग। घर में पॉलिटिक्स नहीं खेलते, दो दल हो जाते हैं, एक माँ का दल एक बाप का दल। अरे माँ तुम लड़ते थे तो माँ बाप हमेशा प्यार सिखाते थे, चल भाई को गले लगा, चल हाथ मिला, चल बहन को चॉकलेट खिला। और बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो माँ बाप के भी हिस्से कर देते हैं, एक दल माता का एक दल पिता का, चलो भैया घर में राजनीति हो गई। अब ये क्या है? बुढ़ापे में तुम माँ बाप को मिलाओ, प्यार करवाओ, तुम राजनीति खेलते हो। एक माँ की तरफ, एक कभी कभी तो फिर सारे बच्चे माँ की तरफ, बाप बेचारा अकेला खड़ा। कभी सारे बच्चे बाप की तरफ, माँ बेचारी अकेली खड़ी है। ये क्या है? ये कौन सा ज्ञान है? कौन सा ज्ञान है ये? तुम्हारे अंदर माँ बाप के लिए बराबर इज्जत हो और बैलेंस करो अपने को टाइम टू टाइम। ठीक है, कभी तुमने देखा बाप गुस्से वाला है, माँ ने सहन किया, कोई बात नहीं, उनके कर्मों का हिसाब होगा। और आज तुम्हें दिखा माँ को बड़ी डांट पड़ी है, माँ रह कैसे रही है तब से? प्यार भी तो उसी ने किया होगा। उनके बीच प्यार न होता तुम कहां से आ टपके हो? फिर ठीक है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ शारीरिक मजबूरियां, कुछ पैसे की मजबूरियां, कुछ और बातें हो जाती हैं, चलती है विक्षेपता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बच्चों के अंदर माँ बाप के लिए विषम भाव नहीं होने चाहिए। हमारी माँ अच्छी है, हमारे पापा अच्छे नहीं है, हमारे पापा अच्छे हैं, हमारी माँ ऐसी है। तुम्हारे लिए दोनों अच्छे हैं, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तुम बीच में क्यों कूदे? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें उल्टा प्यार करवाना आना चाहिए। दोनों को प्यार दो ना। अब ये भी तो हो सकता है, आप कहते हो हमारे फादर का नेचर रूड है, पता नहीं उनको बचपन से किसी का प्यार ही ना मिला हो। शायद उनके माँ बाप से भी उनको जो उम्मीद थी वो ना मिल पाया हो, भाई बहनों से ना मिल पाया हो, आगे बीवी से भी जो आशा रखी वो ना मिला हो, या काम धंधे में बहुत ज़्यादा रहे हो, फिर सोचा होगा बच्चों से मिलेगा। अब बच्चे भी ऐसे करें, ऐसा तो नहीं कि उनकी जिंदगी में ही खालीपन भर दिया हो तुम लोगों ने। कोई भी व्यक्ति पैदाइशी तो कड़वा नहीं होता, परिस्थितियां रूढ़ बना देती हैं। हम प्यार करके अगले को उसका अतीत भी तो भुला सकते हैं। दुनिया को तो चल पड़े हम प्यार करने, और अपने घर में हमको किसी को समझना ही ना आया। अपने घर वालों को तो समझो। अगर हम छोटे थे, हम गुस्सा करते थे, हम खिलौने तोड़ते थे, हम चिड़चिड़ करते थे, तो हमारे माँ बाप हमें कितना प्यार करते थे, बैलेंस करते थे ना। आज अगर माँ बाप की वो स्टेज आ गई बच्चों वाली, क्या हम उनको प्यार नहीं कर सकते? क्या हम उनको खुशी नहीं दे सकते? मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था, एक रेस्टोरेंट में एक लड़का अपने बुजुर्ग बाप को ले आया, उसकी पसंद की चीजें ऑर्डर की। अब खाते खाते पिताजी ने गिरा दिया अपने ऊपर। बच्चा जरा विक्षेपता में नहीं आया, बेटा आराम से उनको खिलाता रहा, खाते रहे वो।
फिर वॉशरूम में ले गया, उनको साफ सूफ करके बाहर ले आया और ले जाने लगा। वहां एक बुजुर्ग बैठे थे, उन्होंने बोला बेटे आप एक बहुत कीमती चीज छोड़े जा रहे हो। पीछे देखने लगा, मोबाइल छूटा है, पर्स छूटा है। बोला बेटे आप एक नसीहत छोड़े जा रहे हो। अगर औलाद ऐसी हो, माँ बाप का बुढ़ापा संवरा रहता है, बहुत बड़ी नसीहत है। और लड़के का पता है क्या जवाब था? बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं छोटा था, ये मेरे पिताजी भी तो मुझे रेस्टोरेंट ले आते थे, मैं भी ऐसे गिराता था, इन्होंने कभी चांटा नहीं मारा, प्यार से साफ कर देते थे, और ये भी नहीं किया कभी मुझे रेस्टोरेंट ना लाए, फिर ले आते थे प्यार से। फिर ये भी तो औलादें हैं। तुम ज्ञान सुन के भी ऐसी औलाद ना बन सकते, फायदा क्या? गुरु से भी पहले अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करो। वो ना होते तो तुम यहां ही ना होते। आदर करना सीखो। सेक्रीफाइस है उनकी लाइफ में। आज अगर तुम यहां भी डिवोट होते हो तो पेरेंट्स का सेक्रीफाइस है। उन्होंने तो बहुत आशाएं रखी होती हैं, उनको तो समाज से लड़ना पड़ता है, रिश्तेदारों से लड़ना पड़ता है। हमारे सामने बहुत कम लड़ाई आती है। हमारे कारण हमारे माँ बाप कितना सुनते, हमारे आगे बोलते नहीं ना वो। चलो माँ ने भी अपना दुखड़ा सुना लिया, आते होती हैं औरतों की बोल देती हैं, तेरे को पता है तेरे पापा भी तेरे कारण मेरे पीछे पड़ते हैं, तेरी चाची ने ये कहा, तेरे फला। और बाप बेचारे को देखो मुंह सुजा के चुपचाप बैठ जाएगा घर में आके। आप समझ जाते हो कोई बात हुई है। उनको भी तो कितने लोग सुनाते हैं, कितने लोग बात करते हैं, वो भी तो हमारे साथ सामना करते हैं दुनिया का। फिर अगर आप उनको रिस्पेक्ट करना भूल गए, आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं होना चाहिए। भले अपनी बात करो, तुम अपने बंधन काटो, कुछ भी करो, पर ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए सबको। क्योंकि अगर तुम अंदर से कृतज्ञ नहीं हो तो कृतघ्नता का दोष तुम्हें कभी मंजिल पे खड़ा नहीं होने देगा। कभी किसी के प्रति कृतघ्न मत होना, कृतज्ञ रहो, झुक के रहो, मिट के रहो, प्यार करके रहो, सबको रिस्पेक्ट करो, सब बहुत अच्छे हैं। और अगर कोई स्वभाव है भी उनका तो बड़े हैं, तुम्हें उनके स्वभावों को चुनना भी नहीं चाहिए, तुम्हें फिर प्यार करना आना चाहिए, तुम्हें फिर आदर देना आना चाहिए। अपनी नजरिया ये सब बदलो। संतो लोभी लंपट लालची, इनको ज्ञान न होए। लोभी लालची व्यक्ति है, लंपट है, इनको ज्ञान नहीं होगा। लोभी मत बनो। जरा सा ही तो लोभ है, और क्या है? लोभ ही तो झुकाव कराता है ना। कोई मुझे प्यार करता है, कोई मुझे घुमाता है, कोई मुझे खिलाता है, कोई मेरे नाम पैसा कर देगा, यही लालच है ना। अगर जीवन के चरित्र का सौदा करना पड़ रहा है, लानत नहीं इस घूमने खाने और पैसे को, जो तुम्हें अंधा बना रहा है, जो ज्ञान होते हुए, विवेक होते हुए भी तुम्हें विवेकहीन बना रहा है। लानत नहीं इन चीजों को, नहीं मारनी चाहिए ठोकर इन चीजों को। ध्यान दो अपने ऊपर, अपने पे ध्यान ही नहीं देते। खाली गाड़ी चल रही है बस, राम भरोसे। कोई भी कर्म बिना विचारे नहीं। तुम्हें बोला 32 दांतों के अंदर जबान है,
32 बार सोचना, फिर एक शब्द बोलना। और बाहर नहीं, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट, गुरु की रिस्पेक्ट हमेशा अंदर से होती है। ये ऐसे लोग हैं जिनका आदर दिल की गहराइयों से किया जाता है, दिखावे से भी नहीं। गुरु की भी बाहर से आरती उतार लो चाहे, कभी गुरु की प्रसन्नता हासिल नहीं होगी। और बाहर से एक एक्शन भी ना करो, तेरे दिल का प्यार उन तक अपने आप पहुंचेगा। माँ बाप भी ऐसे हैं, वो कभी अपने बच्चों से दिखावे की उम्मीद नहीं करते, लेकिन समय आने पर बच्चों के चरित्र से जरूर छलकना चाहिए कि वो अपने माँ बाप को कितना प्यार करते हैं, जरूर छलकना चाहिए। अंदर भावना जरूर होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात लगी जब हम समझा रहे थे कल उस बच्चे को, उसके मुंह से अपने आप निकला, बोला अब मैं ऐसी कोशिश करूंगा, एक दिन मैं उनको अपने साथ यहां लाऊंगा। आज मैंने संकल्प किया है ये, मैं उनको लेके आऊंगा एक दिन यहां, और मैं उनको बताऊंगा कि मेरे इस परिवर्तन के पीछे यहां की प्रेरणा है। स्वीकारा, बहुत अच्छी बात ये लगी, स्वीकारा। बोला मुझे आज तक ये प्रेरणा किसी ने दी नहीं, मैंने गंदा बोला है तो सबने मेरे साथ मिलके गंदा बोला, मुझे किसी ने कहा ही नहीं कोई अच्छा भी है, मुझे कभी किसी ने कहा ही नहीं तू भी गलत है। देखो, तभी मैंने बोला कि संभल के, किसी के कर्म मत बनवा बैठना अपने स्वार्थ के चक्कर में, किसी की दिशा मत गलत कर देना। तुमने तो मार्ग चुन लिया, रहना तो अगलों ने घर में प्यार से, ढंग से रहें। हम वहां भी बम फोड़ते रहते हैं, वहां भी इंटरफेरेंस जारी रखते हैं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं ये करूं। क्यों करूं? सबको प्यार की प्रेरणा दो, राग द्वेष की नहीं। ये सिखाओ, किसी को सिखाना है कि अरे कस का सर खा लो पर प्यार ना खत्म करो, ये सिखाओ किसी को। आखिर भी तो माँ बाप दे ही जाएंगे, ले थोड़ा जाएंगे, साथ ले जाएंगे। माँ बाप का हृदय माँ बाप का होता है। अभी इतने लोग आते हैं ना सत्संग में भी, समझो चाहे बच्चे कैसे भी हैं, फिर भी जब हमसे सलाह करने आते हैं ना, बच्चों के नाम ये ऐसे कर दूं, ये ऐसे कर दूं, कोई ये नहीं कहता बच्चों ने ऐसा किया हम बच्चों को नहीं देते। एक बात है, सोच सकते हैं ना, ठीक है हम भी कुछ नहीं दे के जाते बच्चों को, हम दान कर जाते हैं सारा, किसी के अंदर ख्याल नहीं आता। फिर भी बेचारे सोचते हैं बाद में इनके काम आ जाएगा, ये ऐसे कर जाऊं, ये ऐसे कर जाऊं, ये ऐसे कर जाऊं। तभी कहा जाता है माता पिता को माता का रोल कभी नहीं करते। ये पूत पता नहीं क्यों कपूत हो जाते हैं, पता नहीं क्यों इनको लालच आ जाता है, क्यों स्वार्थी हो जाते हैं, समझ नहीं आती बात। माँ बाप बेचारे खोल खोल के देते रहते, बेटा ये चीज यहां पड़ी है, अच्छा तेरे को दिक्कत है प्लॉट बेचता हूं, तेरे को दिक्कत है एफडी तोड़ता हूं। और बच्चों से पूछो, उनको बाप का एक सिगरेट पीना भी चुभता है। ये रोज का इनका तो यही खर्चा है जी, 20 रुपए का, हद हो गई। तूने तो पता नहीं कितने 20 की चॉकलेट खा ली होंगी, टॉफियां खा गया होगा, खिलौने ले लिए होंगे, वो बाप की एक सिगरेट भी चुभती है। क्यों पीते हैं? बेकार का खर्चा है इनका। तो उनकी एक जरा सा शौक भी सहन नहीं, टीवी चाहिए इनको, तो क्या हुआ, कहीं तो मन लगाएगा अगला, टीवी देखता है तो क्या हुआ, सारा दिन टीवी चलता है। अब बीवी भी उसकी नहीं तो फिर टीवी सही। भाई इंसान को दिल लगाने की कोई जगह तो चाहिए। और तुमने एक फरमाइश की होगी, बाप ने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बाहर फेंक के एलईडी लगवा दी होगी, देख बेटा
मेरा बेटा एलईडी टीवी देखे, और तुम्हें बाप का टीवी देखना भी चुभ रहा है, उसकी एक सिगरेट बीड़ी भी चुभ रही है, उसका एक बोलना भी चुभ रहा है। ये क्यों बोलते हैं? क्या करें? मुंह पे टेप लगा ले, क्या करें? बोलते हैं बोलते हैं। पूरे दिन में कितना बोलते होंगे, कितना टोकते होंगे, किसी एक बात पे, दो बात पे। थोड़ा गुस्से से कह देते होंगे, पागल तो नहीं अगला व्यक्ति, सारा दिन बोलता रहता होगा। और कभी कभी अगलों का अनुभव देखो, फिर वही कल मैंने बोला था, एक बुढ़ा साथ रखना, बहुत काम आता है वो। हमारा कोई कितना खास हो, अब असल में जो बीवी के मायके वाले होते हैं ना, वो ज़्यादा पर्सनल लगते हैं। साला बहुत पर्सनल लगेगा, सांडू बहुत पर्सनल लगेगा, ससुर बहुत। और अगर बाप ने अकेले में समझा दिया, बेटा ज़माना नहीं, रिश्तेदारियां भी खराब होती हैं, पहले आंख खोल के चलो, तो बाप खराब है। इसको मेरे ससुराल वालों पे शक रहता है। शक की बात नहीं है, वो दुनिया देख के बैठे हैं। उन्होंने तो एक बात बताई है कि बेटा जरा सावधान रहना। क्यों बोला? मेरे ससुराल वालों के लिए क्यों बोला? इतनी मिर्च लग गई, और 4 लेबर ने तेरे बाप की बेइज्जती कर दी, उसमें मिर्ची नहीं लगी, उसमें लगा लेबर ठीक है, मेरा बाप गलत है। रिश्ते निभाने ही नहीं आते। आजकल तो भीड़ में इंसान ही नहीं मिलता, कोई ढूंढो ना, ये अपनी औलाद ही हैवान हो गई। बाप की बेइज्जती बेइज्जती नहीं लग रही, साले की बेइज्जती बेइज्जती लग रही है। कमाल हो गई। लेबर के लड़के की बेइज्जती बेइज्जती लग रही है, बाप की बेइज्जती बेइज्जती नहीं। बाप की तो बेइज्जती मैं भी करता हूं, 4 जने और भी करो, वाह। औलाद कहेगा, बाप फक्र होगा उसको। कमाने लगते हैं ना बच्चे, क्या वो दिखाते हैं नज़ारे, पापा शॉप अगर मेरे नाम कर दो, मकान मेरे नाम कर दो, मैं लोन ले लेता हूँ, शोरूम बनाऊंगा, आप ऐसे ठाठ से बैठना मालिक को के, मैं काम करूंगा। अब मालिक वो बेचारा बाप होता है भोला, वो कहता है हाँ मैं मालिक। लिखवाना चाहिए बच्चों से मालिकाना हक की लिस्ट बना दे पहले, क्योंकि उसको मालिक चाहिए डम्मी, कुर्सी पे बैठा रहे, पैसे काट ले, जो मैं कहूं कर दे, पानी पी ले, रोटी खा ले, बस। उसके अलावा उसका मालिकपना कुछ नहीं। छीन लिया सब, अब वो बेचारा मालिक भी नहीं और अब वो नौकर भी नहीं, कहां जाए? हमने ये चीजें भुगती हैं। एक एक एरिया में सत्संग बनाया, मेहनत करी, और बाद में एक वहीं का होशियार हो गया और बोले आपके आने से विक्षेपता आती है। गुरुजी को खबर पहुंच जाती थी, उनके आने से विक्षेपता आती है, वरना हमारा सत्संग अच्छा चल रहा। निकल गए वहां से, अच्छा जी तुम खुश रहो। हम समझ सकते हैं उस बाप की हालत। चलो यहां तो फिर दूसरा दायरा था, वो माया में तो बेचारे क्या करें। अब वो नई दुकान खोल के बैठेंगे, कहां जाएंगे? तुमने सब छीन लिया, अब कहते हो आओ भी ना हमारी दुकान पे, आपके आने से गुस्सा आता है, विक्षेपता होती है, कहां जाएं वो? तो धोखा हुआ ना उसके साथ तो बेचारे के। आदर भी गया, पैसा भी गया, सब कुछ गया, रोजगार भी गया बेचारे का। अब बंदा कमा रहा होता है फिर भी राजा है, 4 पैसे जेब में है उसकी, अब तो वो भी हाथ फैलाए, हाथ फैलाए तो पिटे। किस लिए चाहिए पैसे? रोटी घर में खाते हो, और क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं चाहिए। मतलब जीवित व्यक्ति का कभी एक पानी गिलास भी बाहर पीने का मन नहीं करेगा, उसको हिसाब देना है। कभी उनकी मन स्थिति समझो, अपनी मन स्थिति समझ आ गई, जिससे अपना लालच पूरा हो रहा है उसकी समझ आ गई। उस बेचारे बाप की मन स्थिति कोई नहीं समझ रहा, उनके साथ क्या बीत रही होगी। सोच के देखो। लड़कियां भी कई बार होशियार बन जाती हैं, हाँ हम जा रहे हैं मायके, फैसला कराने जा रहे हैं,
वो कैसा फैसला करने जा रहे हो? और अपने बाप को समझा होता, अपना ससुर भी समझ आ गया होता, तेरे से ये घर भी राजी होता, वो घर भी राजी होता। अपना ससुर भी तो समझ आ गया होता, अपने आदमी को भी सही दिशा देती कि नहीं, आप अपने बाप से ऐसा ना करिए। पर वहां भाइयों से मिल गई, यहां पति से मिल गई, चलो हर बुजुर्ग को दुखी करने का तुमने ठेका ले लिया। पर सोचा, दादा भगवान तो गाली देते थे, उनकी कैसेट सुनते हंसी आ जाती, और यही गाली बाप घर में दे के एक बात कह दे तो वो छत से उछल जाओगे। दादाजी की गाली क्यों खा लेते हो? यहां तो रिश्ता भी कोई नहीं, आदर है मन में, इसीलिए दादा की गाली भी बुरी नहीं लग रही। आदर है ना मन में, वहां आदर नहीं, उनका टोकना भी बुरा लग जाएगा। मत करो कोई काम, हांजी कर दो, हांजी हांजी करना, हुंडी मूल ना भरना, अच्छा कोई बात नहीं। बड़े व्यक्ति को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब सामने बोलो, मत बोलो, बोलो अच्छा जी सॉरी अभी कर देते हैं, खत्म, मत करो, थोड़ी देर में खुद ही भूल जाएंगे। कुछ है भी ऐसा तो हमें भी तो चलना नहीं आता, हम अगले को गलत कैसे कह रहे हैं? फटाफट कह दिया अगला व्यक्ति गलत है, उनका नेचर ही गलत है। तुम जो चार लोगों के बीच, मुझे हैरानी लगती है, यहां भी आएंगे ना, चार लड़कियों के कान में कुड़क देंगे, मेरे पापा का नेचर ही गलत है, मेरे फलाने का नेचर। अच्छा तुम बड़े सधे हुए आ गए हो, बाप तेरा गलत है, और बाप गलत है तो तू उससे ज्यादा गलत है, निकल, मेरे पास तेरे लिए भी जगह नहीं। फिर मूर्ख आदमी यहां आके अपने बाप की निंदा करता है। तू दुनिया में किसका बनेगा? किसी का भी नहीं है तू तो। जिन्होंने पैदा किया, इतना समझदार बनाया कि आज तुम उनको ना समझ कहने लगे, तो तुम कल हमें छोड़ दोगे क्या? तुम हमारी भी बुराइयां करोगे? एक समस्या होती है, चलो इंसान उसके लिए बात करता है, समाधान होता है कि हाँ ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पर एक एक को पकड़ के निंदा करना अपने घर वालों की, असल में ना गलत तो मेरे फादर ही हैं, मेरा भाई तो बहुत ठीक है, हम सारे तो बहुत ठीक हैं, कपड़ा आगे से उठाओ या पीछे से, बेइज्जती तो तुम्हारी है। अपने माँ बाप को बुरा कह के तुम इज्जत वाले कहलाओगे? फिर पढ़े लिखे हो तुम, पढ़े लिखे बेवकूफ हो, पता नहीं कौन सी पढ़ाइयां की हैं तुम लोगों ने, जिसमें तुमको ये भी अकल नहीं सिखाई गई कि अपने घर की बात बाहर नहीं करते, अपने माँ बाप की निंदा नहीं करते, आदर करते। उल्टा तुम फेल होते हो गए ना, माँ बाप झूठ बोलते थे पास हो गया है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन है, फेल को भी फर्स्ट डिवीजन कहते थे, और आज माता पिता की जरा सी बात है तो तुम झंडा लेके घूम रहे हैं सारी दुनिया में, मेरा बाप गलत है, मेरे पापा का ना नेचर ही ठीक नहीं है, गलती सारी उनकी है। वाह सही वाह, वो सारे गलत हो गए, तुम सारे सही हो गए। तो फिर हम क्या समझें, तुम एक दिन हमारे साथ क्या हाल करोगे? डर ही लगता है तुम लोगों से। फिर जिनसे तुम्हारा रिश्ता है, जब तुम उनके ना बन सके हमारे बन जाओगे? तुम्हारा यहां भी स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, तुम निंदा शुरू कर दोगे। अब तो नजर बदलनी चाहिए ना ज्ञान के बाद। कैसे भगवान देखोगे मुझे बताओ? और सब में बड़ी बात है, अगले का कोई दोषी नहीं, गलत वो है जो उनसे व्यवहार ठीक नहीं कर पा रहा। हर घर में बुजुर्ग व्यक्ति को संभालना ही पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं, संभालना पड़ता है। दादाजी भी जोश करते थे, उसमें क्या है? लेकिन प्यार से
समझदारी से। क्यों कहते हैं बुजुर्ग और बच्चा एक समान हो जाते हैं? अब तुम्हारे बचपन में माँ बाप ने संभाल लिया, अब माँ बाप का बचपना लौट आया, तुम बड़े बन के संभालो। करो आदर। माँ बाप ने कभी तुम्हारे आगे अलमारियों को ताले नहीं लगाए? लगाए? अलमारियां खुली रहती थी घर की, पैसे भी पता होते थे कहां पड़े। ना हो ना माँ बाप घर में सिलेंडर वाला आ गया, अब ना अलमारी खोली पैसे निकाले, उल्टा खुशी खुशी बताते थे मैंने वहां से पैसे निकाल के दे भी दिए, सिलेंडर ले लिया मैंने। नहीं लगाए ना ताले। और तुम कितने ताले रखते हो हर चीज के आगे। ले भी आओगे कुछ दिखाओगे ही नहीं घर में। क्या दिखानी चप्पल, क्या दिखाना रुमाल, तो क्या हो गया, अगला कोई उसमें से पीस ले लेगा क्या? दिखा दो हम बाजार गए थे लाए, कुछ कहेगा तुम्हें कोई? बुलाओ अगले को प्यार से, हमारे साथ खाना खाओ, हमारे साथ बाहर चलो, लेके जाओ जबरदस्ती। हम कहते हैं, वो अपना टीवी देखते रहते हैं। अब जिसको घर में किसी का प्यार नहीं मिलेगा वो बेचारा टीवी को देखेगा। तुम प्यार करो वो टीवी क्यों देखेंगे? वो अपने कमरे में टीवी देखते हैं। क्यों देखते हैं? मतलब साफ है, घर के लोग प्यार ही नहीं करते, बेचारा अकेला बैठा रहता है। पर तुम प्यार करो, वो अपना फेवरेट प्रोग्राम भी बंद करके तुम्हारे पास बैठेंगे आके। अपनी औलाद से ज्यादा किसी को क्या प्यारा होता है? टीवी प्यारा है उनको औलाद से ज्यादा? मैं तो नहीं मानता। अक्ल हमें होनी चाहिए, समझ हमें होनी चाहिए, नजरिए हमारे ठीक होने चाहिए। खाली ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल बनना है हर एक को। जहां आचरण की शुद्धि है ना, वहीं ज्ञान है। ना आता हो ज्ञान आत्मा का चलेगा, लेकिन एक व्यवहार सिद्ध है, परमार्थ प्रकृति सिद्ध कर डालती है उसका। ये बात समझ के चलना। आई बात समझ में?